तेरा गजब है। सुन लिया आपने? बेशक। पढ़ते भी हैं आप, सुनते भी हैं आप, जी तो तीन तरह से तो आपको इल्म है। जी पढ़ते हुए देखा भी है, जी जी पढ़ते हुए सुना भी है, और खुद भी पढ़ा है, बेशक। है ना? फिर भी समझा नहीं। बहुत से लोग ऐसे हैं जिनकी समझ में नहीं आया। क्या नहीं समझ में आया? देखो, सीखने के लिए हम उसी को ही चूज करेंगे, उसी का सिलेक्शन करेंगे जी जो कम से कम जो बोले उस पर अमल भी करे, बेशक। है ना? यानी दीन ऐसे ही हमाशुमा से तो नहीं सीखने जाएंगे। जी जी भाई मुत्तकी हो, परहेजगार हो, बेशक। कम से कम झूठ तो ना बोले, फरेब तो ना करे, धोखा तो ना दे, बेशक। है? वैसे ही से तो इतनी कीमती चीज लेंगे, जी है? अब जरा देखो, नमाज के लिए जब तुम जाते हो, अल्लाह के घर में सफ बंदी हो गई, नमाज के लिए खड़े हुए, तो उलमा से आपने क्या सुना कि बेशक तुम अपने रब को नहीं देखते, पर यह यकीन लेकर खड़े हो कि तुम्हारा रब तुम्हें देख रहा है ना? अब उसके बाद एक बात और जहन में रख लो, तो मैं तुमसे पूछना चाहता हूं, ये बताओ तुम अपने रब से कलाम करना चाहते हो या नहीं? जी जी है? कोई इनकार नहीं करेगा। तो कलाम करते हो कि नहीं रब से अपने? जी 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 वाह वाह। कलाम करते हो अपने रब से? तो कोई एक अजीब बात बताऊं तुमको, और यहां गौर और फिक्र करो, चूंकि अब संजीदगी से सुनना है, नो नारा, कोई शोर शराबा नहीं, जी जी बिल्कुल संजीदगी से सुनो, जी जी क्योंकि जिस जात के नाम से ये महफिल मंसूब है, बहुत संजीदा जात का नाम है मुजाहिदे दौरा। बेशक बेशक। उन्हें कभी भी किसी भी मसले को गैर संजीदगी से लिया ही नहीं, जी जी बेशक। हर चीज को बड़ी संजीदगी से किया और कभी पीछे नहीं हटे। जी जी तो बहुत संजीदा होके सुनो। जब आपका पीर जी नशिस्तगाह में कमरे में बैठा होता है और आप आए मिलने के लिए, लोगों ने कहा अभी अंदर भीड़ बहुत है, थोड़ा रुक जाइए। आप रुकते हो कि नहीं रुकते? बोलो। आधा घंटा हो सकता है, पौना घंटा हो सकता है, 1 घंटा रुक के इस इंतजार में हो, चलो अभी जब फारिग हो जाएंगे तो मैं अपने पीर से कुछ बात कर लूं। बात ही करने जा रहे हो ना? जी जी बेशक। अपनी बात बताना चाह रहे हो ना अपने पीर से, जी जी तो उसके लिए आप आधा घंटा भी इंतजार कर लोगे। कोई उलझन होती है? नहीं बोलो। नहीं नहीं कोई परेशानी? नहीं। बड़े सब्र और सुकून के साथ बैठे रहते हो, बेशक। जी और फिर जैसे ही मौका मिलता है खुश हो जाते हो, जी बेशक। और फिर जाकर अपनी बात कहते हो। क्यों? क्योंकि तुमको बात करनी है। जी जी किससे? पीर साहब से। जी तो वो जो सुकून है तुम्हारा, जी जो तुम्हें उलझन में मुब्तला नहीं कर रहा है, बेचैनी में नहीं डाल रहा है, क्यों? क्योंकि तुम्हें यकीन है जी कि 10 मिनट बाद सही, 15 मिनट बाद सही, 20 मिनट बाद सही, मैं अपने पीर के सामने हूंगा और उससे बात करूंगा। बेशक। वाह क्या ये यकीन है तुम्हारा? बोलो है कि नहीं है? जी लेकिन जब मस्जिद में जाते हो तो बेचैन। जी क्या वाह। हमें तुमसे ज्यादा कोई बेचैन होता ही नहीं। जी
बोलो सच है? सच है, बिल्कुल बिल्कुल सच। ईमानदारी से बात करनी है, सैयद के सामने बैठे हो, झूठ बोल नहीं सकते। तो मान लो जो कुछ बोलोगे सच, अल्लाह रब्बुल इज्जत इंशाअल्लाह तबारक व तआला इन नुफूस कुद्सिया के तुफैल आज के तमाम लापरवाहियां, तसावलियां, गफलतें, गुनाह माफ करेगा इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। ईमानदारी से बैठो और ईमानदारी से सुनो जी और जो सवाल करूं ईमानदारी से जवाब देना। जी। थोड़ी सी तकरीर तुम भी कर लो, कोई हरज है? नहीं बोलो। नहीं। तुम हाँ ना करना, मेरे सवाल का जवाब देना, यही तुम्हारी तकरीर होगी। और कल सुबह सवेरे गांव में ऐलान कर देना हमने भी रात में तकरीर की। झूठ नहीं है, सच है कि मुजाहिदे दौरा कॉन्फ्रेंस में हमें भी तकरीर करने का मौका मिला। जी बोलो चाहते हो कि नहीं चाहते? बिल्कुल। हाँ, तो पूरा फोकस इधर। अब बताओ सबसे ज्यादा बेचैन कौन नजर आता है? कहा? मस्जिद में। हफ्ते वाले और ज्यादा बेचैन है यार। ये इमाम साहब तो बड़ी मुसीबत है, जब आओ लंबी खींच देंगे। 1 बजे की जमात है, 1:10 हो गए, 1:15 हो गया, मैं बात ही नहीं इनकी खत्म होती। तो 1 मिनट से आधे कारी आमिर साहब का तजुर्बा होगा, भाई नमाज पढ़ाने जाते होंगे, तो इमामों का तजुर्बा ज्यादा है। हम लोग तो कभी कभी हम लोग सामने वैसे भी लोग नहीं बोलते, मैं पहले ही बोल देता हूँ, देखो भाई घड़ी मत देखना, जो मैं इमाम खतीब नहीं हूँ, ये मेरा हक ही नहीं है, ये तो जबरदस्ती खड़ा कर दिया गया हूँ। ये हक तो इन्हीं का है और ये फन भी इन्हीं का है कि 20 मिनट में सब कुछ कह लेते हैं। हम लोग तो 20 मिनट फैलाने में लगाते तो समेटे कब। तो ये है जी। लेकिन आप 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट, 6 मिनट गिन रहे, सबसे ज्यादा बेचैन क्यों? क्योंकि नियत, इरादा यही परफेक्ट नहीं। आप ही हैं, आप ही हैं और अच्छी तरह से जानते हैं। मैं ये कंपेयर कर ही नहीं सकता, आप जानते हो अच्छी तरह से। पर कमरे के बाहर 1 घंटा बैठ गए, तुम्हें कोई बेसुकूनी ना हुई। क्यों? क्योंकि तुम्हें यकीन है कभी मैं अपने पीर से मिलूंगा और उससे बात करूंगा, ये यकीन है। और अगर ये यकीन कमजोर हो जाए, कोई ये कह दे कि 20 मिनट बाद चले जाए, 20 मिनट बाद चले जाएंगे, तब कैसी बेचैनी होगी। अरे यार बस एक ही बात कहनी है, बस जाने दो यार, चले जाएंगे। यानी जहां मुलाकात का यकीन डगमगा जाए वहां बेचैनी है, और जहां मुलाकात का यकीन हो वहां सुकून है। और ये आपके साथ होता है। बोलो होता है या नहीं होता है? होता है ना? जी जी। अब बताओ, इसीलिए कहा आज से मस्जिद में जाने का अंदाज बदल दो जी। आज से मस्जिद में जाने की सोच बदल लो। अब जब मस्जिद में जाना तो नीयत ये करना कि आज मैं अपने रब की बारगाह में हाजिर होने जा रहा हूं और उससे कलाम करने जा रहा हूं। वाह वाह वाह, सुभान। मैं उससे बातें करने जा रहा हूं, वाह वाह, सुभान बात करने जा रहा हूं जी। अब इमाम साहब तकरीर करेंगे, बेचैनी नहीं होगी। जी जी बेशक, क्योंकि आपको यकीन है कि इनकी तकरीर खत्म होगी, उसके बाद तो मेरे रब से मुलाकात होगी और मैं अपने रब से कलाम करूंगा। जी जी। तो अल्लाह से कलाम, उसके सामने खड़े हो गए और जब तुमने तिलावत की तो ये तुम अपने रब से कलाम कर रहे हो। वाह वाह। क्या है ये? अपने रब से कलाम कर रहे हो। तो रब के सामने खड़े होकर कहा, इहदिना सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। अल्लाह के घर में, अल्लाह के सामने, अल्लाह से कहा। वाह वाह। देखो कितनी, अल्लाह के घर में, अल्लाह के सामने, अल्लाह से कहा। क्या कहा? ऐ अल्लाह सीधे रास्ते पर चला।
उनके रास्ते पर जिन पर तेरा इनाम है। जी बेशक। ए अल्लाह, ये भी जान रहे हैं, तभी तो हम कह रहे हैं, बिना जाने कहोगे तो मामला गड़बड़ हो जाएगा, तो जानकर कहो। जब ये बात कहो, ए अल्लाह उनके रास्ते पर चला जिन पर तेरा इनाम है, तो जहन में रखो नबीयीन, सिद्दीकीन, शुहदा, सालिहीन, ए अल्लाह ये तेरे इनाम याफ्ता बंदे हैं, इनकी राह पर चला, जहन में रखो। अल्लाह से कलाम करो। तो सालिहीन ये पूरी रूए ज़मीन के औलियाए कराम की जमात बेशक है ना। अब बताओ वहां क्या कह के है? अल्लाह के सामने, अल्लाह के घर में अल्लाह से क्या कह के है? ए अल्लाह औलियाए कराम के रास्ते पर चला। किसके सामने कहा? अल्लाह के सामने। वाह। बंदे ने अल्लाह से कहा, कलाम किया ना आपने, बात की ना आपने, तो क्या कहा? ए अल्लाह तू हमें इनके रास्ते पर चला। और जब मस्जिद के बाहर निकले तो मत जाओ, जी वाह मत जाओ। अब ये कौन सी बात हुई भाई? अल्लाह से कहा चला जी। और बाहर आए तो रोका। अब बताओ इनसे दीन सीखोगे? नहीं। वाह वाह क्या अल्लाह से कुछ कहे, बंदों से कुछ कहे? वाह वाह। अल्लाह से कहे अल्लाह चला दे इनके रास्ते पर, और बंदे से कहे मत जाओ। अब जब जाओगे नहीं तो चलोगे कैसे? ठीक है ना। अब ये बात समझ में आ गई? जी जी। हमें दीन उससे सीखो जो अल्लाह के सामने जो कहे वही बात बंदों से कहे। वही आलिम है, बेशक वही आलिम है। क्योंकि ये खौफ इलाही जिसके कल्ब में है ना, वो दोहरी बात नहीं करेगा। कमरे में भी वही बोलेगा, कमरे के बाहर भी वही बोलेगा, स्टेज पर भी बोलेगा, और अपनों में भी वही बोलेगा। जो बदल दे बातों को वो मुनाफिक है। जी जी बेशक। तो मुनाफिक से लोगे दीन, नहीं मुनाफिक से दीन सीखोगे। नहीं नहीं। अब समझ में आ गया? मैं नाम नहीं लेता, मेरी आदत नहीं है, क्योंकि मैं किसी का एडवर्टाइजिंग एजेंट नहीं हूं कि बिला वजह में एडवर्टाइजिंग। वाह वाह। बिला वजह में मैं क्यों करूं भाई? समझाना तुमको है, किसी के एडवर्टाइजमेंट के लिए थोड़ी ना आया हूं। तुम समझ गए कि नहीं ये बता दो। जी जी वाह वाह। मस्जिद में कहते हैं, अल्लाह के सामने कहते चला, और बाहर आए कहीं मत जा। अब ये कौन हुए? मुनाफिक है ना। इनसे दीन सीखोगे? नहीं। बोलो नहीं। और कितनी प्यारी बात शहजादे ने कही। जी कितनी प्यारी बात कही ना शहजादे ने। आपने ध्यान नहीं डाला कि नमाज से इनकार नहीं करेंगे, रोजे से इनकार नहीं करेंगे, हज से इनकार नहीं करेंगे, ज़कात से इनकार नहीं करेंगे, इनकार करेंगे तो मेरे दोस्तों से इनकार करेंगे। इसीलिए अल्लाह ने जब इनका तारुफ कराया तो तेवर बदल दिया। अल्लाह होशियार हो जाओ। वाह वाह बेशक। होशियार हो जाओ। वाह। अब अल्लाह तू कुछ कहे उसमें शक कैसा? तो दोनों चीजें इस्तेमाल कर। जी जी। होशियार हो जाओ, खबरदार हो जाओ। बेशक ए अल्लाह तेरी किस बात में शक हो सकता? वाह वाह। ये इंपॉर्टेंस बता रहा। कितनी प्यारी बात आपसे कही। जी शहजादे की बात सुनी थी आपने, जी। है ना। बस एक सुनने का तरीका थोड़ा तुम लोग बदलो, सुनने का तरीका बदलो। ये मनोरंजन की महफिल नहीं, जी जी। ये इल्म हासिल करने की महफिल है। क्योंकि इल्म हासिल करने के दो तरीके और हैं, सिर्फ एक ही पे टिक मत जाओ, देख कर और सुनकर। इस पर भी तो गौर करो। बेशक। वाह वाह। और ये उलमा ये जो महफिल सजाते हैं इसीलिए ताकि तुम इल्म हासिल कर लो, देख कर और सुनकर। वाह वाह। सुभान अल्लाह। आप समझ रहे ना, इसीलिए महफिलें सजाते हैं कि तुम इल्म हासिल कर लो और राहे फरार नहीं। जी। ये 40 साल वाले जो कहते हैं ना, हजरत अब तो ये उम्र हो गई है, अब कैसे मदरसा जाएं, स्कूल जाएं। मत जाओ, उम्र हो गई है, नहीं गए जलसे में आओ। जी जी वाह। जलसे में आओ। जी। मस्जिद में जुमे के दिन
खिताब से कम आधा घंटा पहले पहुंच जाओ। यहां परेशानी है क्या? नहीं। ताकि तुम्हारा इमाम आसानी से बोले। जी जी। उसके पास टाइम कम ना हो, अच्छा टाइम हो उसके पास, ताकि वो बोले और तुम सुनो, इल्म हासिल करो। जी जी। भाग नहीं सकते, ये जान लो। ये राहे फरार है, ये तसावली है, ये गफलत है। बचोगे नहीं ये कहकर कि हमने पढ़ा नहीं था, हमारी उम्र निकल गई, हमने किताबें नहीं देखी, हम नहीं पढ़ सके, हम नहीं जान सके। बचोगे नहीं। ये सुन लो। तो खुद इल्म हासिल करो, देखकर और सुनकर, और अपने बच्चों को मदरसा भेज दो, ताकि उनको ये कहने की उनके जबान पे लफ्ज ना है कि हमने पढ़ा नहीं, हम जानते नहीं। तो उन उलमा ने आपके लिए हर इंतजाम किया है ना। मदरसे खोले ताकि तुम्हारे बच्चे पढ़ लें, और इस तरह के इजलास सजाते हैं और मस्जिद में खिताब करते हैं जुमे का। जैसे आप बाहर खड़े होकर इंतजार करते हो, यार खत्म हो जाए तकरीर तब अंदर जाए। वो अपने लिए नहीं कर रहे, तुम्हारे लिए कर रहे, ताकि तुम इल्म हासिल कर सको। क्योंकि इल्म हासिल करने का एक तरीका ये भी है, देखकर और सुनकर। पीर साहब को सिर्फ एक ही काम के लिए मत रखो कि आ जाए तो घर घर जाके दुआ कर दें, और आ जाए तो तावीज दे दें। देखो, गौर से देखो, एक एक अदा को देखो, और देखकर अमल शुरू कर दो। मेरा पीर नमाज कैसे पढ़ता है, मेरा पीर बोलता किस अंदाज में है, किस तरह से सब्र और तहम्मुल के साथ काम करता है, तमाम चीजें उसकी देखो और उसे अपने अंदर लाओ। जी। खाली देख के ना स्टोरी मत सुनाओ, कहानी मत सुनाओ। जी। कहानी मत सुनाओ। आज अगर मेरी जिंदगी में एक चीज जुड़ी है जिसका नाम है कौम और मिल्लत की सियासी जरूरत को पूरा करना, तो ये जरूरत पूरी करने का कौम और मिल्लत के जज्बा मेरे अंदर अगर पैदा हुआ है तो मुजाहिदे दौरा को देखकर और सुनकर पैदा। वाह सुभान, बेशक वाह। उन्हें देखा, उन्हें सुना, तो ये जज्बा पैदा हुआ। खाली देख लो, सुन लो, उसके बाद सब उड़ा दो, तो क्या फायदा है इन महफिलों को सजाने का? क्या फायदा है अपने पीरों को बुलाने का, जब आप अपने अंदर तब्दीली ना ला सके। हुजूर मुहद्दिस आज़म हिंद हाथ को पीछे रख के चलते थे ऐसे। किसी ने पूछा, हजरत आप हाथ पीछे रख के चलते हैं, वजह? जी। कोई परेशानी का कुछ नहीं। का फिर का मेरे पीरो मुर्शिद सुल्तानुल वाइजीन आलिम रब्बानी, उनके हाथ में फ्रैक्चर आ गया। उस जमाने में इतनी आसानियां नहीं थी कि इलाज हो सके, तो वो सही से जुड़ा नहीं। तो जब हाथ नीचे रखते तो टपकन होती थी हाथ में, तो उस हाथ को वो ये पीछे रख लेते जी। सुल्तानुल वाइजीन वो दर्द की वजह से रखते थे, और मुरीद देखकर उसने रखना शुरू। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरा पीर ऐसे हाथ रखता था, उसकी भी नकल। सुभान अल्लाह। बरादरान मिल्लत इस्लामिया, खाली ताबीज और फादिये के लिए नहीं। पूछो मेरे घर में मामलात ऐसे हैं, इनको हम कैसे बेहतर करें। मेरे घर में बरकतें नहीं है, तो इस बरकत आने का क्या तरीका होगा? ऐसी क्या कमी हो गई है हमसे जो हमारे घर से बरकत उड़ गई है, हमारी रोजी में रुकावट है, तो बताएं हम क्या करें। खाली ताबीज लेकर नहीं दोस्त, खाली ताबीज नहीं जी, ये मदद करती है। बेशक अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हर आयत में शफा रखी है मोमिनीन के लिए, बेशक, बेशक। लेकिन आपकी भी कुछ जिम्मेदारियां हैं, उस तरफ भी आओ, छोड़ो मत। तो मैं आया कि अब अल्लाह के सामने कुछ, बंदे के सामने कुछ, तो जो दोहरी बात करे वो क्या है? मुनाफिक। तो मुनाफिक से दीन लोगे नहीं, उससे लोगे जो खशियत रखता हो,
और जिसके दिल से खशियत निकल गई वो कई तरह की बातें करेगा, सोचेगा कुछ, बोलेगा कुछ, करेगा कुछ, कुछ भी हो सकता है जी। अब आओ, अब आपने ये चीज ऐसे कोई मिल गया, आपने समझा दिया, हाँ भाई, तो फिर कहने वाला ये भी कह सकता है आपसे, यार ठीक है, तो फिर ऐसा है कि ये जो तुमने महफिल सजाई है ये किस लिए? कई साले सवाब के लिए, उनकी जिंदगी के बारे में जानने के लिए, वो क्या क्या उन्होंने किया है हम भी जाने, ताकि हमारे शायख हैं हम उस पर अमल करें, जो अच्छी बातें हैं उनको हमें लेना है, उसका जिक्र होगा और इसाले सवाब होगा। लेकिन अच्छा ठीक है, तो इसाले सवाब तो घर से भी हो जाएगा। हाँ, तो फिर जब उर्स आएगा तो वहां क्यों जाते हो? कुछ औचा शरीफ। अब वही कहते हो भाई कि वक्त हो गया है, हम जा रहे हैं कि चौचा शरीफ, हम जा रहे हैं कि भाई कहाँ जा रहे हो? उर्स में। तो भाई वहां क्या होगा? कई साले सवाब होगा, दुआएं होंगी, जिक्र होगा। तो कहले वो तो यहाँ भी हो सकता है, तो वहां जाने की क्या जरूरत? फंसाने की कोशिश। जी जी। और आपके दिमाग में आ भी सकती है बात, हाँ यार बात तो सही है, जब इसाले सवाब घर से भी हो सकता है और जिक्र यहाँ भी हो सकता है, दुआ यहाँ भी हो सकती है, तो तरह लंबा सफर करके क्यों जाएं? जी ठीक है, तो शैतान को तो बहाना चाहिए रोकने का, वाह, वो आपको रोकना चाहता है, ठीक है ना? तो कोई ना कोई आपके दिमाग में आ जाएगा। अब अगर आप इंतजार कर रहे हो कि शैतान बड़े बड़े दांत लेके आएगा, 2 सींग के साथ आएगा, तो मैं पहचान लूंगा, उसकी नहीं मानूंगा, जी। तो इंतजार करते रहो। वैसे नहीं आएगा, बहुत बड़ा बहरूपिया है, जी। वह ऐसों के शक्ल में आएगा जिससे तुम मानूस हो। वाह, क्या समझिए ना? तो उसके दिमाग पे कब्जा करके, तो जबान उसकी होगी पर बोलेगा शैतान। जी जी जी। और जिसके दिल से खशियत निकल जाए तो फिर वही जबान, देख लो यही फर्क है, खशियत निकल गई तो जबान उसी बंदे की है पर बोलेगा शैतान, और जब खशियत इलाही पैदा हो जाए तो जबान बंदे की है पर बोलेगा रहमान। वाह वाह, क्या कहने, वाह वाह, बेशक हो जाता है। वाह। तो बरादराने मिल्लत इस्लामिया यही फंस जाता है। अब इसका भी जवाब रख लो ताकि कोई आए। तो एक मुरीद गया अपने पीर के पास, गर्मी का मौसम, बड़ा परेशान, कमरे में बैठे हुए पीर साहब मुरीदीन के साथ, जगह नहीं अंदर जाने की, तो दरवाजे पे खड़ा हो गया और पसीने से तरता कहा, हुजूर एक सवाल करना चाहता था। कहला आप पूछो। कहले इसाले सवाब घर से हो सकता? कहला हाँ हो सकता। अब उर्स में जब जाते हैं तो वहां भी इसाले सवाब होता? कहला हाँ होता है। तो क्या जब घर में हो सकता तो वहां जाने की क्या जरूरत? वाह, ये समझा दिया किसी ने, उसने सोचा लेकिन चलो मुरीद था, जी समझे ना, और अपनी ड्यूटी उसने पूरी कर ली कि भैया कोई कितना भी समझावे पीर साहब से बिना पूछे मानूंगा जी नहीं। जी, बेशक, वाह, अगर इतना भी कर ले आदमी तो भी बच जाएगा, जी जी, तो बेशक, भी बच जाएगा। तो वो बचा देखी ऐसे ही, उसने कहा पीर साहब से पूछ लूं। जी, अब जी। कहने वाले ने तो कह दिया, तो पीर साहब ने कहा अब अंदर आ जाओ। जी मुरीदों से कहा थोड़ी जगह दे दो, अंदर आने दो। आ गया अंदर, बैठा लिया तख्त के पास, बैठ गया। अब पीर साहब के एक मुरीद थे जो पंखा झल रहे थे, जी गर्मी थी, जी और वो पंखा झल कौन रहे? जमींदार थे वहां के। जी जी जमींदार साहब पंखा झल रहे, पीर साहब बैठे हुए। जी। और साहब जब कुछ वक्त गुजरा, पसीना उसीना सूखा, होश हवास सही हुए, तब पीर साहब उसकी तरफ मुखातिब हुए और कहा अब कैसा लग रहा है बेटा? जी हुजूर बड़ा अच्छा लग रहा है, अब सुकून है, गर्मी नहीं है, पसीना खुश्क हो गया है, अब सुकून महसूस कर रहा हूं। कहा अच्छा, तो चल मेरे सवाल का जवाब दे कि ये जो पंखा झल रहे हैं जमींदार साहब, ये तेरे लिए झल रहे या मेरे लिए? वाह
वाह वाह। ये पंखा जो चला रहे हैं ये तेरे लिए या मेरे लिए? कहा हुजूर आपके लिए। ये तो जमींदार साहब हैं, बाहर मिले तो कहीं खड़ा ना होने दे। जी आपके लिए। कहना अच्छा। अब ये बता, जो पंखा इन्होंने झला, जो हवा पैदा हुई, वो हवा तुझे भी मिली या नहीं मिली? वाह वाह सुभान अल्लाह। वो वाह हवा तेरी तरफ भी गई या नहीं गई? कहा हुजूर गई ना होती तो पसीना खुश्क ना होता, सुकून कैसे मिलता? यहाँ जब बैठा हूँ और इस पंखे की हवा जब मेरी तरफ आई तो सुकून मिलना शुरू हुआ और अब एकदम सुकून के साथ बैठा हूँ। वाह। का अब समझ में आया या नहीं आया? जी कि पंखा पीर के लिए चला जा रहा था, पर उस हवा से मुस्तफीज वहां बैठे हुए सारे के सारे। जी जी। तो पंखा तो जल रहा जा रहा है पीर के लिए खाली, पर फायदा जितने करीब बैठे हैं उन्हें भी मिल रहा है। तो जहां अल्लाह का वली होता है वहां रब की रहमतें होती है, और वो रहमत उस दोस्त के लिए है। पर हम जब उसके करीब होते हैं तो उन रहमतों की छींटे हमारे दामन में भी। वाह सुभान अल्लाह, वाह सुभान अल्लाह। वाह। रहमत उस बंदे के लिए है, अल्लाह की रहमत जो नाजिल हो रही है उस दोस्त के लिए है, जी जी। उस वली के लिए है। लेकिन जब हम करीब उसके पहुंच गए तो उन रहमतों की छींटे हमारे करीब भी आ गई। तो दोस्तों घर पे भी इसाले सवाब करो जी वाह। और जाकर भी करो। जी जी ठीक है ना, क्योंकि घर में इसाले सवाब हुआ, दुआ हो गई, लेकिन वो रहमत की जो बारिश है वहां जी उसमें से हिस्सा लेना है तो वहीं करीब जाना हो। जी जी। तो बिरादरा ने मिल्लते इस्लामिया, इसीलिए पंजाबी में कहा जाता है पानी पियो पुन के, पीर चुनो चुन के। वाह। यानी पानी को पियो छान के और पीर चुनो देखभाल के। जब चुन लो फिर कोई शक और शुबा नहीं जी। उससे देखो भी, उससे सुनो भी, उससे सीखो भी। जी जी। खाली ताबीज लिखवाने के लिए पीर न बनाओ, सर पे हाथ रखाने के लिए पीर न बनाओ। जी जी। समझ गए? अब आओ, ऐसे ही पीर हमारे मुजाहिदे दौरा है। बेशक। एक कंप्लीट माइंड, खिदमत खल्क, बेशक आपके लिए, अपनी कौम, अपनी मिल्लत के लिए उन्होंने न कभी अपनी औलाद की फिक्र की, न कभी अपने घर की फिक्र की। जी। यार आज सुबह से लेकर शाम तक आप अपने घर की फिक्र में वक्त गुजारते हैं। मुजाहिदे दौरा ऐसी जात थी जिसने पूरी जिंदगी आपकी फिक्र में गुजार दी। वाह। बेशक। आपकी फिक्र में गुजार दी। बेशक। न उसको जेल की दीवारें रोक सकी, बेशक। न हुकूमतों की सख्तियां रोक सकी। बेशक। आज बार बार जिन्होंने मुजाहिदे दौरा को देखा है बार बार याद कर रहे, ऐ काश कि आज हमारे दरमियान मुजाहिदे दौरा होते जो हर सवाल का जवाब देते हुए नजर आते। जी जी। बेशक। भाई साथी एक अकेले खड़े हो जाते, ऐवान भी कांप जाता था। जी जी। पार्लियामेंट के अंदर भी जब वो गरजता तो क्या वो अली की कछार का शेर था। बेशक। ऐसा नहीं है घर में कुछ, बाहर कुछ, ऐवान में कुछ, वो हर जगह एक ही है। कुछ कुछ नहीं है, मुकम्मल है। बिल्कुल। बेशक। ये कुछ कुछ वालों को छोड़ो, बेशक। उनके अपने अलग अंदाज होते हैं। मुकम्मल ऐवान में भी हैं। अगर आपके खिलाफ वहां कोई गलत डिसीजन हो गया तो वही मुजाहिदे दौरा खड़े हो गए और कहते मुजफ्फर को इसकी परवाह नहीं, मुजफ्फर की ठोकरों में जमाना है। वाह वाह। बेशक। वाह। ये चीज नहीं चलेगी मैडम,
तभी तो कहते हैं मुस्कुरा के देखा तो फरमाते तेरी ये मुस्कुराहट कितनी माना खेज है साकी, सुन ले कफस की तीलियों को काटना हमको भी आता है। वाह, मुझे उनकी जिंदगी नजर आ गई। भाई कहते ना सुनो तो यार, आप तो सुनते भी नहीं हो। मेरा नौजवानी का पीरियड था, लेकिन कहते हैं ना जब आप किसी को से मोहब्बत करो यार फिर इस अंदाज में सुनो। नौजवानी का पीरियड था। 2 लफ्जों में अपनी जिंदगी बता रहे हैं। अलिफ लाम मीम पर गुफ्तगू कर फरमारे तो उसमें मिसाल दिया उन्होंने, और उस मिसाल में मुझे उनकी जिंदगी नजर आई। तो मैं आपको पेश करता हूं, मेरे जहन में आ गई बात तो आपके सामने रखता हूं। वो फरमाते मिसाल दिया कि अगर मैं एक रुक्के पर जीम और बे लिख दूं, जीम और बे और पर्चा दे दूं, अब जाओ समझते रहो क्या है जी, लगाओ कयास। जी, जीम से क्या मुराद, बे से क्या मुराद। जी, और जब मेरे घर में वो पर्चा पहुंचा मेरी अलिया के पास, वो समझ गई। जी, जी, तैयारियां शुरू हो गई, बच्चों को तैयार कर रही हैं, जी, बता रही हैं अब अब्बा तुम्हारे आने वाले हैं। जी, अब टेलीफोन तो उस दौर में था नहीं, सिर्फ जीम और बे लिख दिया है। जी। उन्हें पता है जब जीम और बे लिखूं तो समझ लेना जेल के बाहर हूं। वाह, 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 ये मिसाल दिया, आप समझ रहे हैं ना। जी, तब इतना पर्चा आ गया, हमारी दादी समझ गई तो सारे बच्चों को तैयार कर रही हैं, आज तुम्हारे अब्बा आने वाले हैं। तैयारी शुरू हो रही है और बेचारा रास्ते भर पर्चा देखता है, या मैं इसका मतलब क्या है, जीव से क्या मुराद, बे से बे मुराद। तो ये तो अल्लाह और उसके रसूल के दरमियान बात है। जब जिब्रील ने कहा कि ये अलिफ का मैं समझ गया, कलाम का मैं समझ गया, मीम का मैं समझ गया, वाह, वाह, जिसके दरमियान बात है वो समझ गए। तो अल्लाह और उसके महबूब के दरमियान कोड वर्ड है, जैसे हम अपने दरमियान से। जी, 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 तो आप देखिए मिसालें आदमी वही देता है, बस जो बात ही मेरे कहने का मकसद, मिसालें वही इंसान देता है जिसके वो बहुत करीब होता है, बेशक, जो उसकी जिंदगी का बड़ा अहम हिस्सा होता है, वही मिसालें देता है। तो पलट कर फिर दूसरा वही कहा, अगर मैं दूसरा पर्चा भेजूं और उसमें लिख दूं जीम और अलिफ, तो मेरे घर वाले समझ जाएंगे कि जेल के अंदर हूं। जी, जीम बे लिख दूं तो जेल के बाहर। ये है उनकी जिंदगी। जी, कोई क्राइम नहीं है, जी, जी, कोई क्राइम नहीं है। जी, मैं तो उनकी पूरी फाइल निकलवा के मैंने पढ़ा है। जितने भी दफात लगी हैं वो सब आपके लिए लगी हैं। बेशक, आपकी आवाज, आपके हुकूक, मजहबी मसाइल जब 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 हुकूमत की जानिब से कलम गलत चली, वही एक अकेला बंदा है जो खड़ा हो जाता। उसकी इसकी परवाह नहीं थी कि मेरे खिलाफ कितनी दफात लगेंगी और कितने दिन मुझे जेल में रहना पड़ेगा। बेशक, बेबाक होकर, बेबाक होकर। ये थे मुजाहिदे दौरान। जी, सियासत के मैदान में, जिसको आज के दिन में कीचड़ कहा जाता है, उस मैदान में भी कमल की तरह थे, साफ और सुथरे। लोग एक एमएलए बन जाते हैं तो 6-7 पुश्तों का इंतजाम कर जाते हैं, जी, जी, और न जाने कितनी हवेलियां बना जाते हैं। मैं तो उम्र के उस हिस्से में हूं कि मैंने कच्चा मकान देखा है, जी, और जहां अब आप लोग जाते हैं जो पुख्ता मकान दिखता है वो हाता हुआ करता था, जहां हमारी दादी सब्जियां उगाकर उसी से ही घर का मामला चलता था। जी, जी, और जिस शहर में आप लोग बैठते हो, जो प्रोग्राम वहां होता है, वो घर हुआ करता था, कच्ची दीवार थी, ठीक है। और जो दालान है अभी भी वो पहले से मौजूद थी, और दालान से जुड़ा हुआ जो हिस्सा है वो पहले से मेरे बचपन में भी था। बाकी ये सब कुछ वजूद में मेरे सामने आया। जी, 2-2 बार एमपी रहे, जी, एक बार एमएलए हो जाता है आदमी तो पता नहीं क्या क्या कर डालता है।
ये 2-2 बार एमपी रहे, दबंग एमपी। जी जी हमें किसी मिनिस्टर से भी कुछ कह देते, वो मना नहीं करता, वो डरते थे हमें कहीं ऐसा ना हो इनको जलाल आ जाए जी या ऐसी की तैसी कर देंगे मेरी। जी जी आप समझ रहे हैं, ये उनका अंदाज था। लेकिन आज आपके दरमियान में गाजी दौरा भी आए, रातों दिन मेहनत करते रहे। जी आज उनकी औलादें आपके दरमियान हैं। जी क्या आपको नहीं समझ में आता कि जिसका दादा सियासत के मैदान में 2-2 बार एमपी रहा हो, उन्हें इतनी मेहनत करने की जरूरत क्या? जी अगर छोड़ा है तो सिर्फ एक मकान छोड़ा है, जी एक मकान किछौछा का। ये पूरी जिंदगी का उनका असासा है। जी यह है मुजाहिदे दौरा, इन्हें कहते हैं मुजाहिद। जी नाम लगाने से नहीं हो जाता भाई कोई। जी जी यह है मुजाहिदे दौरा। जमीन अगर है तो वो उनकी अपनी नहीं है, आबाई है। जी जी 1 बीघा खेत भी नहीं खरीदा उन्होंने, जी जी 1 बीघा खेत भी नहीं, 10 मकान नहीं, कुल मिला के 1 मकान।